हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं। पार्ट ए भी इसका ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये अमेंडमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इस अमेंडमेंट के तहत ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल क्या होता है, टू गो बिफोर इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किस बारे में बताया जाएगा वो सब हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रियम्बल में 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को क्या किया गया था, ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के तहत ये मैंडेटरी किया गया था, ये नेसेसरी किया गया था कि प्रेसिडेंट जो है उसको काम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस और एड यानी कि हेल्प लेनी चाहिए। और तीसरा था कि इस अमेंडमेंट के तहत जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ऐड किया गया था। उसके बाद आ जाता है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। इस अमेंडमेंट में क्या था, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, यानी कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको लीगल राइट बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया, जो कि हमारे आर्टिकल 300A में आता है। उसके बाद आता है हमारा 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। इस अमेंडमेंट के तहत जो भारत के लोग थे यानी कि जो भारतवासी थे उनको अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वर्जन में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। इस अमेंडमेंट के तहत जो हमारी वोटिंग एज थी, पहले जो 21 थी उसको रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। थैंक यू।